Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 6, Subject Geography, Lesson number 6, Importance of Oceans, Part 5. Do you know, in future it will be possible to generate electricity with the help of oceanic waves and tides. मतलब देखो, क्या तुम जानते हो कि भविष्य में महासागरों की लहरें या ज्वार भाटा का उपयोग करके बिजली का उत्पादन किया जा सकता है. ओके. Next, it is impossible to convert the saline ocean water into potable drinking water. This will reduce the scarcity of drinking water to some extent. मतलब महासागरीय खारा जल और लवण रहित बनाकर उसे पीने योग्य बनाना संभव है. उससे क्या होता है, इसे पेयजल का संकट कुछ सीमा तक दूर किया जा सकता है. और संयुक्त अरब अमीरात के द ड्रिंकिंग वाटर इन द सिटी ऑफ दुबई इन यूनाइटेड अरब इमिरेट्स इज बीइंग मेड अवेलेबल थ्रू दिस मेथड. मतलब संयुक्त अरब अमीरात के दुबई महानगर का पेयजल प्रबंध इसी प्रणाली द्वारा किया जाता है. ओके. नेक्स्ट, इन swampy areas of sea coast and the areas of estuaries, the soils are saline and the climate humid. In such areas, mangrove forest with tiwari and sundari grow well. ओके. मतलब सागरीय तट पर दलदल वाले क्षेत्र में या खाड़ी क्षेत्र में क्षारयुक्त मृदा और नम आर्द्र जलवायु होती है. ओके. और ऐसे स्थानों में गरान के वनों और सुंदरी के वनों की वृद्धि होती है. ओके. क्या बोला मैंने? तिवारी एंड सुंदरी है, वो सुंदरी ग्रो वेल. ओके. द वुड ऑफ मैनग्रोव ट्रीज इज लाइट एंड ऑयली. इट लास्ट लॉन्गर. इट इज यूज एज फ्यूल एंड ऑल्सो फॉर शिप बिल्डिंग. द मैनग्रोव forest protects coastal areas from huge waves. These forests also protect the biodiversity in the coastal areas. If these forests are located near coastal town, they are called the lungs of these towns. मतलब देखो, अभी मैंने बताया कि ये जो गरान के वने और सुंदरी के वनों की इससे क्या होती है, वृद्धि होती है. और जो गरान की लकड़ी वो चिकनी, हल्की और टिकाऊ होती है. और गरान की लकड़ियों का उपयोग ईंधन और नावें बनाने के लिए होता है. ओके. और गरान के वनों के कारण क्या होता है, तटीय क्षेत्रों को महाकाय लहरों से संरक्षण प्राप्त होता है. और साथ ही इन वनों के क्षेत्र में सागरीय जैव विविधता संरक्षित रहती है. ओके. यदि महासागर इनकी सीमा पर हो तो इन वनों को महानगरों के फेफड़े मतलब फुफ्फुस कहा जाता है. ओके.
नेक्स्ट, फाइंड आउट, collect information about how a natural pearl is formed, which oceanic organism develop it, in which sea it is found in India। मतलब आपको फाइंड करना है प्राकृतिक मोती किस प्रकार तैयार होता है और कौन सा सागरीय सजीव मोती तैयार करता है। इसकी जानकारी आपको प्राप्त करनी है और भारत के किस सागरीय प्रदेश में ऐसा जू पाया जाता है उसकी भी जानकारी लेनी है आपको। ओके, नेक्स्ट, ओशंस एंड रिसोर्सेस, मतलब महासागर या संसाधन। ओके, वी हैव सीन अर्लियर दैट we obtain salt, fish, shells and other products from the ocean. Besides these, we get minerals like iron, lead, cobalt, sodium, manganese, chromium, zinc, etc. from the ocean floor. We also get mineral oil and natural gas। देखो, महासागर से क्या क्या उत्पादन प्राप्त होता है, तो नमक, मछलियाँ, शंख, सीपियों जैसे उत्पादन हमें प्राप्त होती है और यह हमने इसके पूर्व में भी देखा है। इसके अतिरिक्त क्या क्या सागरीय तल से क्या मिलता है, लोह, सीसा, कोबाल्ट, सोडियम, मैंगनीज, क्रोमियम और जिंक जस्ता बोलते हैं उसको, आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। और ये खनिज पदार्थ मिलते हैं और खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है इसमें से। ओके, नेक्स्ट, वी गेट precious item like pearls, corals or ornamental items like shells, as also medical plants from the seas। मतलब देखो, हमें सागर से मोती और प्रवाल, मूंगा जैसी मूल्यवान वस्तुएं या शंख, सिपियाँ ऐसी सुशोभन की वस्तुएं या औषधि वनस्पतियाँ भी प्राप्त होती है, मेडिसिनल प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट, ओशनिक ट्रांसपोर्ट, मतलब महासागर और परिवहन। ये पॉइंट हम बाद में देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।